नमस्कार। आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से और वीडियो को शेयर करने से हमारी मदद होती है, चैनल का विस्तार होता है, यही हमारी मदद है। अनेकों लोग आर्थिक सहयोग की अपील करते हैं, हम कोई अपील नहीं करते, ना किसी से कोई पैसा, फ्री सर्विस है। तो लेकिन आप बस हमारी यही उम्मीद है कि आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज सेटलमेंट हुआ है बीपीएस, वेज रिवीजन और जॉइंट नोट, 9th जॉइंट नोट और 12वां समझौता। बहुत कम अमाउंट मिला है एक्सग्रेशिया में पेंशनर्स को। हालांकि सर्विंग एम्प्लॉयज़ को 17% मिला है और 12,499 करोड़ मिला है, लेकिन बहुत छोटी अमाउंट लोगों को मिली और बड़े निराश हैं लोग बाग और बड़े नाराज़ हैं और बड़े कमेंट्स आ रहे हैं उसमें। मैं वो कमेंट्स आपको कुछ बता देता हूँ उन्हें। शर्मा जी का मैंने अभी बताया और वीडियो भी आपको सुनाया। इन्होंने एक वो चार्ट दिया है जिसके अनुसार इन्होंने एक्सग्रेशिया दिया है और 4th 5th बीपीएस में इन्होंने चाहे वर्कमैन और चाहे ऑफिसर का सबका एक ही रेट है। 0.17 टोटल पेंशन का 0.17 बढ़ाया, गुना बढ़ाया है और 6th बीपीएस वालों का 0.15 गुना बढ़ाया है और 7th बीपीएस वालों का 0.12% बढ़ाया है और 8th बीपीएस वालों का 0.07% बढ़ाया है। 9th बीपीएस वालों का 0.05 गुना बढ़ाया है, परसेंट नहीं गुना है ये। 10वें बीपीएस का 0.03 गुना और 11वें बीपीएस में 0.02 गुना ये है। बाकी डिटेल में दूसरी वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल ये मैंने आपको बता दिया है। और इसमें बहुत कम अमाउंट बढ़ रही है। एक जीएम की सैलरी जो 9th बीपीएस का था, काफ़ी पुराना सेटलमेंट था, उनकी पेंशन भी कम ही होती है, तो उनको कुल 39 रुपये मिल रहे हैं। और रिटायर्ड डीजीएम, ये तो जीएम का था 3900 रुपये, रिटायर्ड डीजीएम 9th बीपीएस का उसको 3500 रुपये मिल रहे हैं। मेरे पास फिगर लोगों ने भेजी है, बहुत इट इज़ वेरी वेरी लो अमाउंट। और जो 2001 में एजीएम से रिटायर हुए हैं, नहीं 2001 में डीजीएम से रिटायर हुए हैं स्केल 6 में, तो वो लिख रहे हैं कि मेरा एक्सग्रेशिया 4258 यानी कि 4300 रुपये होगा। 2001 में रिटायर हुए और डीजीएम थे वो, और स्केल 6 में 4258 यानी कि 4300 रुपये उन्हें मिलेंगे। रिटायर्ड डीजीएम जो 9th बीपीएस में, उन्होंने लिखा कि मुझे 3500 रुपये मिलेंगे। और रिटायर्ड एजीएम हैं जो 2021 में हुए हैं, उन्होंने लिखा है बॉम्बे से कि 1500 रुपये मिलेंगे मुझे। एजीएम है वो रिटायर्ड। तो ये इन्होंने पेंशन रिवीजन के नाम पर इसको किया है। और स्केल 3 का जो था, जो मेरी सैलरी स्केल 3 की थी, तो स्केल 3 में मुझे मिल रहा है 1800 रुपये। 10वें बीपीएस से हूँ मैं और स्केल 3 की सैलरी थी मेरी 1800 रुपये पर मंथ। इन्होंने क्या करा, बेसिक पेंशन इंक्लूडिंग कम्यूटेशन पार्ट प्लस डीए गोट इन अक्टूबर 22 सेल रैंक फॉर एक्सग्रेशिया ऑन 10th बीएस सेक्टर राउंडेड ऑफ टू 100। तो ये बहुत ही कम अमाउंट है और बड़े नाराज़गी भरे लहजे में लोग अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, दर्द छलक रहा है लोगों का। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सग्रेशिया फाइंड आउट पेंशन पेमेंट ऑन 31 अक्टूबर 22 एड कम्यूटेशन अमाउंट मल्टीप्लाई बाई गिवन फैक्टर एप्लीकेबल टू यू पीरियड जॉइंट नोट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इट शैल बी मंथली एक्सग्रेशिया। नंबर 4 मल्टीप्लाई दिस अमाउंट बाई 4 एरियर्स with effect 1 November 22 till date of payment it will be 17 or 18 months subject to the payment fee in March or April।
मल्टीप्लिकेशन फैक्टर शैल बी डिफरेंट एज पर रेस्पेक्टेड BS। अच्छा, इन्होंने इसको क्या करा, एक मोटे तौर पर इन्होंने पेंशन अपडेशन में होने वाले लाभ का 1/3 या 1/4 एक्सक्रेशिया भुगतान करा एक तरह से। जहाँ 1000 रुपये होने थे वहाँ इन्होंने 300 350 का भुगतान कर दिया है। एज आई स्टडी, मैंने जैसा भी मैं अपना कह रहा हूँ, मैंने स्टडी करा इसको। प्रतिवर्ष रिव्यू करने का शायद DA का कंसिडरेशन हो और यदि कोर्ट से फेवरेबल डिसीजन आया तो समाप्त करने का विचार हो। एज आई कुड गैस। और मैंने बताया AGM रिटायर्ड को इन्होंने 2021 में जो रिटायर हुए उसको 1500 ही रुपये मिल रहे हैं। ये पेंशन अपडेशन यानी कि पेंशन रिवीजन है। और मेरे एक साथी लिख रहे हैं जयपुर से, जोधपुर से हैं। डियर त्यागी जी, व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट इफ़ यू कन्वर्ट योर ओल्ड बेसिक पेंशन at 8088 point and then calculate new DA, the revised total pension will be approximately higher equivalent to proposed excrescia। इन्होंने हायर लिखा, लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा कि 3 गुना या 4 गुना होगी। और लिखते हैं कोई और अन्य सज्जन की धन्य भाग हम पेंशनर्स के शर्म आती है भ्रष्ट नेताओं पर, जिन नेताओं ने ये सेटलमेंट कराया है। आगे कहते हैं यह एक्सक्रेशिया तो रोते हुए बच्चे को टॉफी देकर चुप करवाने का एक प्रयास मात्र है। आज की इस महंगाई भरे युग में 1000-2000 रुपये का एक्सक्रेशिया तो पेंशनरों के साथ मखौल करना ही है। जब एक वेतन समझौता ही 17% बढ़ोतरी पर हो रहा है तो उसकी तुलना में 2-4% एक्सक्रेशिया की राशि तय करना मुंह चिढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये तो सही मायने में बुजुर्ग लोगों का अपमान है। और अच्छा, शर्मा जी का मैंने आपको वीडियो बनाया था अभी, उन्होंने तो ये लिखा है कि आई हैव गॉन थ्रू द डिफरेंट कमेंट्स बट पुट बाय रिटायरीज फ्रेंड्स इन दिस वॉल आई केम to one conclusion that once again very tactfully and cleverly IB and its notorious gang is successful in try to befool the pensioners in 12th BPS as doing in previous. These crook knew it well that if a single penny is shown the retirees, they will catch it with great pleasure, that too without any hitch, as they feel they have no other alternative. Let some official circular come from IBA. If that will be suitable to accept, will be accepted by me. Otherwise, I will refuse in writing and paste that refusal letter in social media. बहुत हो चुका हमें मूर्ख बनाने का धंधा, बहुत खेल लिया हमारे हितों के साथ। मैं घुट घुट कर मैं मरने वालों में नहीं हूँ, नाम समर्पण करने वालों में। संघर्ष करके जीत गया तो ठीक, वरना हार जाने में जीत समझूंगा, क्योंकि मैं दुष्ट मनोवृत्ति वालों से कम लड़ा तो सही, मैंने अन्याय के आगे समर्पण नहीं करा। 4 फरवरी 24 को हमारा नारा था से नो टू एक्सक्रेशिया ओनली पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन्स। मैं इस पर कायम था, रहूँगा और आज भी हूँ। बस मेरी तरफ से इतना ही। मुझे भीख नहीं, अपना हक चाहिए, वरना अकेला अनशन पर बैठ जाऊँगा जब तक सुनवाई नहीं होगी। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे सोच, अपने स्वाभिमान, अपने अभिमान पर फक्र है। मेरा स्वाभिमान न्यायपूर्वक दिए गए सम्मान का स्वागत करता है, पर फेंके गए चंद सिक्के मुझे झुका नहीं सकते। और आगे उन्होंने वेंकटचलम को लिखा है कि नीच लीडर है, रिटायरीज का दुश्मन है, उसकी नीति में कोई गुप्त एजेंडा छिपा रहता है। मेरा तो मानना है कि ऐसी स्पष्ट और पहलियों वाले ऑफर को आज ही स्वीकार कर दें। हाथ कटवाने से बेहतर है मत लो। धन्यवाद। RS शर्मा IBRWA के जनरल सेक्रेटरी हैं ये। अच्छा, एक इसको जो है हमारे एक मित्र ने इनको लिखा है बड़ा दुखी मन से। Mr. Sharma, we knew the excessive amount will be so little that every pensioner will feel cheated. In your message, it appears you have feeling that every pensioner is eager to grab whatever small bits or pieces thrown at them.
I personally feel it is out of curiosity that people were finding out what is the value of those pieces being offered to them. As I posted earlier today, we are eagerly waiting for the court's take on the case filed in Singla case coming up on 19th this month. We are very confident that these union leaders or whoever is relevant in negotiations would fall flat on their face, hopefully on 19th or after this case finally decided. We are not worried about the quantum of ex gratia, as we know justice would prevail on the pensioners very shortly through the courts. Hope positively prevails, इन्होंने लिखा है। लेकिन इन्हें पता नहीं कि कोर्ट भी बड़ा लंबे समय के 2008 से चल रहा है, केस 2 बार रिजेक्ट कर लिया उन्होंने। ये आगे लिखते हैं न्यूज़ फॉर बैंक पेंशनर्स मोहनदास राव के द एक्स ग्रेशिया में नॉट बी फिक्स्ड अमाउंट टिल October 27 टू बी रिव्यूड एवरी ईयर इन द अप्रैल, मे इंक्रीज, मे डिक्रीज और इट मे वेनिस। और इन्होंने कोट किया द नेक्स्ट, आगे उन्होंने सेटलमेंट से द नेक्स्ट रिव्यू of the ex gratia amount shall be undertaken in April 24 and thereafter shall be subject to review annually and as mutually agreed between the IBA and the unions associations। तो ये आज की कथा कहानी मैंने बताई आपको और बड़ी दर्द भरी है। शर्मा जी का आपने देख ही लिया इसमें क्या लिख रहे हैं। वो इतना मीगर अमाउंट, इतना कम अमाउंट किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वी कंडेम इट, हम इसकी निंदा करते हैं और वाकई में चीटिंग है रिटायरीज के साथ। धन्यवाद साथियों, नमन, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सनातन समाज संस्कृति। आर के त्यागी, गाजाबाद। सभी लोग संपन्न, प्रसन्न और स्वस्थ रहें, मंगल में रहें, सह परिवार।